अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एश नाउ। मैं हूं अली सरवर। परवेज़ खटक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी जमात बनाने का ऐलान कर दिया और अपनी सियासी जमात का ऐलान बाकायदा तौर पर करने के बाद उन्होंने उसका नाम की अनाउंसमेंट की कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से अब उनकी जमात रजिस्ट्रेशन के मराहिल तय करेगी। अब देखना यह है कि ये जमात चूँकि KPK में बनाई गई है और दावा ये किया गया कि 50 से ज़्यादा अरकान असम्बली उनके साथ हैं। अब इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे ही ऐलान किया उसके बाद तकरीबन कोई 11 से ज़्यादा लोग सामने आ गए ऐसे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस तकरीब में मौजूद हैं या इनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने ज़ाहिर है इस ख़बर को उन्होंने ये कहा कि जी ये ख़बर जो है हमारे बारे में जो फैलाई गई है ये दुरुस्त नहीं है और हम इमरान खान के साथ हैं। अब चूँकि ये पार्टी बनी और टूट फूट का शिकार हो गई तो इसलिए ख़बरें इसमें आ रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बहुत सारे लोग अब भी शामिल होंगे और ज़्यादा तादाद जो है वो KPK से होगी। गो के ज़ाहिर है कोई भी सियासी जमात बनती है किसी सूबे में बने, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो अब कोशिश करते हैं कि उनका वोट बैंक हो, उनकी रसाई हो, उनके पास वहाँ से भी सीट हासिल हो जाए। तो ये IPP के बाद दूसरी सियासी जमात है जो इलेक्शन से कबल वजूद में आई है और निगरान सेटअप से सिर्फ 20 दिन पहले ये सियासी जमात सामने आई है। तो इनके पास अब तक ज़ाहिर मंशूर भी नहीं है और ना ही अब तक रजिस्ट्रेशन के मराहिल तय किए हैं। इस तरह पंजाब में ये पार्टी बनी IPP, जिसमें पूरे पाकिस्तान से कहा जाता है लोग शामिल हुए, और लेकिन जिस तादाद का सोचा जा रहा था कि शायद PTI के तकरीबन या मैक्सिमम लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। कराची से महमूद मौलवी, अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल और दीगर लोगों ने शमूलियत ज़रूर इख्तियार की, लेकिन उसके बाद से खामोशी छाई हुई है। अब तक कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके, अब तक कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। और जब तक बात करें अगर रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है पार्टी, अब तक मंशूर भी कहा जा रहा है कि जी अब तक कंप्लीट नहीं हो सका। गो के फ़याज़ हसन चौहान ने शमूलियत इख्तियार की, वहाँ फ़िरदौस आशिक़ अमान साहबा मौजूद हैं और वो आकर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। और लेकिन बताने वाले कहते हैं जी वाक़फ़ान हाल के IPP बहुत ज़्यादा कोई कामयाब नहीं, लेकिन इलेक्टेबल्स चूँकि उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो लगता यही है कि 20-25 शायद 20-25 सीट्स हासिल करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है, न सिर्फ बल्कि मजबूत है और दूर दूर तक उनका मुकाबिल हमें कोई नज़र नहीं आता। और चूँकि यहाँ सूबाई असम्बली 3 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हुकूमत हासिल करने में कामयाब हुई है। गो कि कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो कारकर्दगी उस नहज की नहीं है कि 3 बार जिनको 5-5 साल मौका मिला हो और काम किए जाएँ। अली अकबर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है नून लीग के। उनसे सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अली अकबर गुज्जर साहब, क्या कहेंगे? आज ये खबर बाहर आई कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और ज़ाहिर मुद्दत से कबल असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फिर 90 रोज़ का वक्त होगा निगरान हुकूमत के लिए। सर, निगरान हुकूमत के हवाले से आपके पास आपकी ज़ाहिर हुकूमत है, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इन 15 माह में ऐसा क्या आप लोगों ने किया कि अब आवाम में आप जाएंगे और बताएंगे कि जनाब देख लीजिए 15 माह की हमारी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन है कि अब आप किसी और को वोट मत दीजिएगा बल्कि हमें वोट दीजिएगा, क्योंकि हमने 15 माह में वो कारनामे कर दिए जो कोई और नहीं कर सका। जी अली अकबर गुज्जर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, आप तक जी पहुंच जी रही है? बिल्कुल, जी सर। अच्छा अली सरवर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये आपसे ये बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर लोगों को ये नहीं पता है कि 15 माह में जो हमारी हुकूमत आई थी, जो उससे पहले जो पाकिस्तान के जो हालात थे, जो एक डूबा हुआ पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान में आपने महंगाई का दौरा देख लिया होगा, जो पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो कहाँ पहुंचे हुए थे, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुंची हुई थी, और आप इंटरनेशनली आपका अपने कहाँ पे किस तरह से आप थे, आपके तन्हाई का जिस तरह से आप सफारतकारी में आप तन्हाई का शिकार थे, ये सारी चीजों का आपके इल्म में है। और ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना मुश्किल वक्त हमने नहीं गुजारा। आप भी एक पाकिस्तान के शहरी हैं, काफी जरूर हैं आप, लेकिन आप भी शहरी, हम सब पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं। हमें ये पता है कि इन्होंने किस तरह से 4 सालों की, जो पौने 4 साल की इनकी जो तारीख थी, वो पाकिस्तान की 70 साल की तारीखों में आप वो सिर्फ 25 जुलाई 2018 से पहले क्या पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो
और वो हालत आपके सामने आ जाएगी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस पाकिस्तान को जो मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद हुआ था, महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही थी, जिस तरह से जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे IMF के साथ किए थे, उनको चलाने में, उनको लेकर चलने में जो हमने जद्दोजहद की, हमने अपनी सियासत को, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी रिस्क पे लगाकर हमने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने जो कुर्बानियां दी हैं वो पूरी कौम के सामने है। ये तो बात अकल वालों और समझदार लोगों को ये बात समझ होगी, जो पागलों के लिए तो ये बात नहीं होगी कि वो नारे लगाएं कि जी हमें तो सस्ती रोटी चाहिए, हमें आता चाहिए। लेकिन चीजें जो घरों को, खानदान को, कौमों को और मुल्कों को तबाह बर्बाद करने की जो हिस्ट्री होती है, जिन्होंने बर्बाद किया है, वो आपके सामने है। तो अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हम उससे, पाकिस्तान जो डिफॉल्टर होने के खतरे में था वो निकल चुका है। आज हमें IMF का जो प्रोग्राम था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा दोबारा चल पड़ा है। वो दूसरे जगह से हमने जिन हमारे दोस्त ममालिक थे, चाइना था, सऊदी अरब था, दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में थे, और इस्लामी बैंक ने जो हमारी हेल्प की है, वो जो हमें एक सहारा दिया है उन्होंने उस बुरे वक्त में और मुश्किल वक्त में, ये हमारी सबसे बड़ी हमारी कामयाबी कि हमने अपने घर को बचा लिया है डूबने से, अपने मुल्क को तबाह बर्बाद होने से बचा लिया है। और 9 मई का वाकया आपने देख लिया है। अगर ये बात इंतशार पूरे मुल्क में फैल जाती इसी तरह से, ये पागलों, बेवकूफों और जज्बाती होकर ये मुल्क और कौम नहीं चलाई जा सकती। ये जो लोग आज अपने अदारों के ऊपर जो 9 मई को हमलावर हुए हैं, आया इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि कल को ये आपके मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। पहले तो बात नहीं, बिल्कुल जरूर सर, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, मैं अली गुजर साहब इस तरफ भी आ रहा हूँ। ये 9 मई तो जाहिर है इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं, ये पाकिस्तान के लिए जाहिर है 9/11 साबित हुआ है, और इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, जाहिर है आप भी, हम भी, हर मुल्क वतन पाकिस्तानी चाहता है जो भी इसमें मुलव्विस हो। बात ये नहीं है कि जो लोग मुलव्विस है, मुलव्विस नहीं कहने का मकसद ये है किन लोगों ने इनकी जेहन साजी की, किन्होंने हमारे सर सबको सजाएं होनी चाहिए। मैं तो इस बात पे तो दो राय है ही नहीं सर, दो राय है ही नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। ये है कि अपने घर के खिलाफ किन्होंने ये काम किया, कौन लोग थे जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए उनके फिनांस मिनिस्टर पंजाब को और फिनांस मिनिस्टर KPK को और वफाकी वजीर साहब का जो थे, उन्होंने किन्होंने कहा कि ये भाई आप इस प्रोग्राम की मुखालफत करें और पाकिस्तान को पैसे ना मिले और ये डूब जाए पाकिस्तान। और सर जिसने भी ये कहा सर उनको पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कौन शख्स था जिन लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है, और कौन लोग कहते थे हम इस पाकिस्तान को जला देंगे, लोगों को जलाओ पथरा गिराव करेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये पागल जो थे, जो सोसाइटी में आए हुए थे, जिन्होंने जबरदस्ती आए थे, कलेक्टेड से किए लाए गए थे, लेकिन उनका रिजल्ट तो हम सबके सामने आ गया। आखिर हमारे घर का नुकसान हुआ है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सुने पूरी बात, कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और PDM की क़यादत ने मिलकर हमने अपने मुल्क को, अपने घर को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद की है। बड़ी मुखलिसी के साथ हमने पूरा जोर लगा के जो कुछ कर सकते थे अपने मुल्क के लिए किया। अल्लाह की रहमत से हमें इसको फख्र है और हम ये करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अब सवाल सुन लीजिए। आपका जवाब सर बड़ा तवील था, अच्छी बात है, आपने पूरी ज़ाहिर 15 में कारकर्दगी थी, बतानी थी आपने, लेकिन सर थोड़ी सी बातें मैं चाहता हूँ उसका ज़रूर जवाब दीजिए। जो बातें आपने की हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हुकूमत थी उनकी, और ज़ाहिर है उस दौर में गुर्बत थी, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, बिल्कुल थी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आप लोग आए अदम एतमाद के ज़रिए। उस वक्त जब आप लोग आए, गवर्नमेंट आपने संभाली, 18 अरब डॉलर अकाउंट में मौजूद थे, 13% महंगाई थी, आज 29% है, 18 अरब के बजाय आज 7 अरब डॉलर अकाउंट में है, GDP 6.1 थी, अब 0.5 है, और आप कह रहे हैं सिलेक्टेड है। तो सर सिलेक्टेड है तो जिन्होंने जो लेकर आए, जिन्होंने RTS बिठा दिया या धांधली कराई, आपकी हुकूमत है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की आपने। अच्छा सुने मेरी बात सुने, देखिए मैं अब ये जो हम अदम एतमाद लेकर आए थे, हम एक लीगल प्रोसीजर के तहत आए थे, जो कानून और आइन के तहत था। वो इस वजह से कि अब मुल्क के हालात इस लहज में पहुंच चुके थे कि कंट्री जो था वो सरवाइव नहीं कर सकता था। तो हमें कोई शौक नहीं था कि हम इसे डूबती हुई सर ये सरवाइव नहीं कर सकता था। 18 अरब डॉलर अकाउंट में मौजूद थे, आप कह रहे हैं सरवाइव नहीं कर सकता था। अली सरवर मेरी बात सुनो, हमारी बात करनी है तो आप 2013 की बात कर लें।
नहीं आप सर देखिए, अब आप 2013 पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ जी ये 4 साल का हिसाब उनसे पीटीआई वालों से पूछते हैं ना, आप भी पूछते हैं, हम भी पूछते हैं। तबाह बर्बाद तो इन्होंने किया ना 4 सालों में, इन्होंने बर्बाद करके आपने तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अली अकबर गुजर साहब, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो गए तो 13% महंगाई, हमने कहा जी बहुत ज्यादा महंगाई, आज 29% है। सर आपके आने से फायदा क्या हुआ? अच्छा सुने मेरी बात, फायदा नहीं हुआ, ये बात तो ये समझ रहे कि मैं वही कह रहा हूं, तो मैं किसी पागल और बेवकूफों से मैं बात तो नहीं कर रहा किसी पे, ये तो अकल। तो आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? 18 अरब डॉलर के बजाय आज 7 अरब पे क्यों आ गए? मेरी बात, अच्छा देखिए सुने मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पहले की महंगाई देख लें, हम जब गए थे 2013 में, हमारी हुकूमत ही 25 जुलाई 2018 से पहले हमने आपको ऑयल दिया था, खाने का तेल 145 रुपए किलो, और चीनी भी हमारे पास 155 रुपए किलो की आखिरी हद हमारी। अब कितने का देके जा रहे हैं सर? और वहाँ पे जो डॉलर के जो रेट थे वो आपके सामने थे, रुपए की कदर किस तरह से थी वो जो आपके सामने थे, 110 पे था डॉलर। सही है। IMF के साथ जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे, रिटर्न में एग्रीमेंट किए हुए थे, उनको फॉलो करना, उनको लेकर चलना, हमने बड़ी कोशिश की इसाकदार साहब ने। सर तो आपको आना नहीं चाहिए था, आपको पता था IMF से इतने खतरनाक मुआहदे किए हैं, 1.5 साल तो रह गया था, 1.5 साल रह गया था, करने देते उनको। अली सरवर कैसे दे देते हम, क्या डूबने देते हमारे सामने? सर ये मैं ये पूछ रहा हूँ, डूब किस तरह रहा था? 18 अरब डॉलर अकाउंट में पड़े हुए थे, आप कह रहे हैं डूब रहा था। मेरे भाई मेरी बात सुने, हम हमारे सामने होता हमारा घर डूब जाता, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, हमारा कौम। तो आपने बचा लिया सर, 18 अरब के बजाय 7 अरब पे लिया है आप लोग, 13% महंगाई में 29% पे लिया है, और आप नारे मार रहे हैं कि हम बच गए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने बचाया पाकिस्तान। सर ये समझाए ना लोगों को, 13% महंगाई से 29% पे पहुंचाने के बाद कोई शख्स ये कहे मैंने बचा लिया, तो क्या कहें उसको? नहीं तो उसको जो इन्होंने मुआवजे किए होते, हमने तो कोशिश की थी कि हम नहीं मुआवजों को आगे कुछ बचत हो जाए हमारी, लेकिन भाई में पैसे नहीं दे रहा था आपके पास, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे पाकिस्तान के पास, तो हम छोड़ देते कि नहीं जी अगर डूबता तो डूबने दो, हम अपनी जिद में। 18 अरब डॉलर थे सर, पैसे क्यों नहीं थे अकाउंट में? ऐसा नहीं होता। अरे मेरे भाई हमारी जिद हमारे पाकिस्तान से बढ़ के नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए हम खड़े हुए, इंशाल्लाह उसके लिए खड़े रहेंगे, अल्लाह ने चाहा। अच्छा सर ये बताइए, चलें ये तो रिकॉर्ड की बातें थी, मैंने कहा ये भी पूछ लूँ मैं आपसे। अब इस वक्त बात हो रही है कि जी आप निगरान सेटअप के हवाले से, तो निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा है कि जी कोई सियासी आदमी आना चाहिए, और कोई रिटायर्ड जस्टिस ना हो, कोई सहाफ़ी ना हो, या कोई इदारे से किसी से ताल्लुक़ ना हो, कोई सियासी आदमी होगा तो बेहतर रहेगा। तो नून लीग की सोच भी यही है, कोई सियासी शख्सियत हो जो जिसको वज़ीर आज़म बनाया जाए निगरान। अच्छा उसकी अली सरवर बात यह है कि जो काम जो जानता है ना उसी को ही करना चाहिए। अब एक शख्स जहाज उड़ाना नहीं जानता, उसको कहें जी मैंने जहाज उड़ाना है, अगर वो किसी को पता नहीं है कि ये स्टेट को चलाना कैसे, रियासत को चलाने का तरीकेकार क्या है, एक जज को या एक ब्यूरोक्रेट्स को जो वो जिन्होंने सारी जिंदगी नौकरी की होती है, अगर आप ला के उसको एज ए स्टेट चलाने के लिए जिम्मेदार बनाएंगे तो उसका नुकसान ही होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन लोगों को आना चाहिए जिनको इन चीजों का पता भी हो, इतराक हो, और वो चीजों को अच्छे तरीके से चला सके। हमें तो बेहतरी चाहिए इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, जो टेन्योर आए 90 डेज का है उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सके, और वो लोगों को आना इसी 3 महीनों में नुकसान ना हो। पहले बड़ा कौम का नुकसान हो चुका है, समझदार लोग आएंगे और मुखलिस और सच्चे लोग आए तो फिर कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो मुल्क को सही तरीके से इन 90 डेज में चला सके। ये हमारी राय है इंशाल्लाह। अच्छा सर इंतखाबात ज़ाहिर है अब तो ये साफा चल रहा है कि इंतखाबात होंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में, तो मियाँ साहब तो सर दुबई तक आके और पाकिस्तान की सरहद से वापस चले गए। जी इंशाल्लाह। देखिए मियाँ साहब के आमद की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। तो ये पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब का। पहले भी जिस तरह से आए थे इंशाल्लाह हमारी तैयारियां, हमारी पार्टी मरकजी क़यादत में हम सब ने मिलकर अपने लोगों को तैयारी के लिए टास्क दे दिया गया है। जल्द इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे और आकर इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी को दोबारा इंशाल्लाह संभालेंगे। अच्छा पीटीआई सर इंतखाबात में आपको लगता है कि ये सारे मामला 9 मई और तमाम चीज़ें देखने के बावजूद भी आप हक में हैं इसके कि पीटीआई पर पाबंदी हो, या आप समझते हैं नई सियासी जमात है हिस्सा उनको लेने दिया जाए? नहीं मेरी अली सरवर मेरी बात सुने, हम कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम के प्रोसेस जो है उसका प्रोसीजर है, उसको सियासी पार्टियों को इलेक्शन में आना चाहिए और जमहूरी सिस्टम को ठीक तरीके से चलना चाहिए। लेकिन अगर वो जमहूरी पार्टियां हों, वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती हों, वो कहती हों कि हम जमहूरियत डेमोक्रेसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, कौम और मुल्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी खान साहब की तारीख का पता है कि ये तो वहाँ असेंबली में खड़े हो गए, पार्लियामेंट में बैठकर ये कहते थे कि मैं इस पार्लियामेंट पे, इस असेंबली पे मैं लानत भेजता हूँ।
तो जब ये पार्टी पिछली दफा भी 2013 के इलेक्शन में के बाद भी हमारी हुकूमत जब बनी थी तो ये पार्लियामेंट को छोड़ के भाग गए थे। हमने इनको बड़ा समझाया, इनको बताया कि यही एक हमारे पास एक रास्ता है कौमों के आगे बढ़ने का, कि आप लोग आए बैठकर फैसले करें हम, लेकिन फिर हम वापस लेके आए, फिर ये भाग गए, फिर ये हुकूमत में आ गए। तो ये जो इन्होंने, आपको पता जो तमाशा इस मुल्क के साथ इन्होंने लगाया हुआ है, क्या असम्बलियां किस तरह से तोड़ी गई, ये कौन से जमहूरी लोग हो सकते हैं जो असम्बलियों में जाने के लिए जदोजहद करते हैं कि हम असम्बलियों में जाके अपनी कौम की बात करेंगे, हम आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये वो पहली पार्टी है पाकिस्तान की, पागलों की पार्टी जिसको कह लेंगे, उनका लीडर पागल है या उनका मेंटली अपसेट आदमी है, तो वो खुद कौमी असम्बली तोड़ रहा है और वो उसके बाद सूबाई असम्बलियां तोड़कर वो कहता है कि मैं अगर नहीं हूँ इक़्तिदार में तो कोई भी नहीं होगा। यहाँ को KPK को और कौमी असम्बली इन्होंने तोड़ने का इन्हीं का काम है। तो ये कौन सी जमहूरियत वाले लोग हैं? जमहूरियत को फलना फूलना चाहिए और जमहूरी लोगों को आगे आना चाहिए, और जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको सही सर। नून लीग सिंध में नून लीग की सर क्या सरगर्मियां हैं, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे हैं खामोशी छाई हुई है। नहीं खामोशी छाई नहीं है। मैं अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि घर के और यहाँ से लोगों को लेके आया हूँ, और यहाँ पे एक इलाका है, यहाँ पे मैदान इलाका है, वहाँ पे भी हूँ। यहाँ पे लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं लोग, वो लोग बड़े दुखी हैं। मैं वहाँ गया हूँ तो लोगों के घर और पुलिस की में तोड़कर यहाँ, तो यहाँ सर आप वोट मांगेंगे लोगों से तो ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी 15 साल से बरसे इक़्तिदार है, काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, देखें पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया जी, लेकिन ये बात आप मुखालफत वाली बात अपनी जगह पे है। आज कराची के आप किसी भी मेन रोड के ऊपर निकलेंगे तो आपको कराची के रोड जो है, तमाम पूरी कराची में बड़े मेन रोड जो है वो आपको साफ सुथरे मिलेंगे। आपको सीवरेज का भी बारिश हुई थी पिछली दफा थोड़ी हुई, लेकिन तो आपको उन्होंने पीपल्स पार्टी में ठीक करने की भरपूर कोशिश की है और लोगों को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे, हम इत्तेहादी हैं। सर आपके आप अली अकबर गुजर साहब, आप पीपल्स पार्टी की जिस तरह दिल से आप तारीफें कर रहे हैं सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात पीपल्स पार्टी की सर दिल से मैंने कहा तारीफें कर रहे हैं, कोई ऑफर तो आई है, इसका मतलब है आपको? यार मेरी बात सुनिए, हमने तो वो वक्त देखा ना कराची में क्या हालत थी, यहाँ पे जो कत्ल गारत होती थी गलियों में, कोई बात करने के भी बेचारा को खड़ा होकर अपने हक के लिए बात नहीं करता। आज अल्लाह का शुक्र है सर आपने वो वक्त देखा हुआ है, जो आपने वक्त देखा हुआ है कराची में, हमने फेस किया है, हमने मार्केट में रहे, हम अल्लाह की रहमत से। सर सवाल तो सुन ले जी, मेरे सामने सर, मेरे सामने, लेकिन मैं एक पूछने जा रहा हूँ, कराची में आपने सारा वक्त देखा है, हालात कितने खराब थे, जिनकी वजह से खराब थे वो आज आपके इत्तेहादी भी हैं आपके साथ बैठे हुए। मैं इसमें देखे वो नहीं, वो हमारे साथ बैठे हुए, सियासत में तो दरवाजे कभी बंद नहीं किए थे कि हम, ये थोड़ी होगा कि हमारे अगर सियासी इख्तलाफ है, हमारे इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ नहीं है सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लाशें गिरती थी और यहाँ जो कुछ हमने देखा, एक तरफ सियासी इख्तलाफ था ये। हाँ देखा नहीं, लेकिन अगर कोई घर सुबह का बोला शाम को घर वापस आ जाए, अगर वो अपनी इस्लाह कर ले तो उसकी इस्लाह के लिए हमें रास्ता देना चाहिए लोगों को। चलें, ये तो मान रहे हैं आप, उन्होंने इस्लाह कर ली है, अब बड़े हाँ बेहतर, काफी हद तक ठीक हुआ है मामला। मैं ये कहता हूँ कि इसमें हमें लोगों को बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाना कि हम कहेंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे। गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं लोगों से, सबसे हुई हैं, हम भी गलती कर सकते हैं। तो सिंध में सरप्राइज देंगे सर आप? नून लीग सिंध में सरप्राइज देगी आने वाले इलेक्शन में? सरप्राइज देगी, आप देखेंगे, आप इंशाल्लाह ऐसा सरप्राइज देगी कि पता चल जाएगा लोगों को कि सियासत कैसी है। हमने तो, आपको ये पता है कि अल्लाह का शुक्र है, हम तो काम की बुनियाद पे आगे आते हैं, हमने कोई बातों की बुनियाद पे तो नहीं आते। कराची में भी अगर आप देखेंगे तो कराची के जो सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं। तो बाकी इसके अलावा अगर 70-75 सालों में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट कराची में बना हो तो आप रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप बता दीजिएगा। मैं आपको ये सही कह रहे हैं आप, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। और आप जैसे जाहिर है पुराने लोग जो काम कर रहे हैं नून लीग के लिए, लेकिन मैं अली सरवर में थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्योंकि लोगों की याददाश्त बड़ी कम है। देखिए कराची हैदराबाद मोटरवे मुस्लिम लीग नून ने बनाया है। कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा जो था अरबों रुपए का था, वो भी मुस्लिम लीग नून ने बनाया। K4 पानी का मंसूबा है, वो भी अल्लाह का शुक्र है वफाक सिंध से मिलकर हमने बनाया। और लियारी एक्सप्रेस वे जो कंप्लीट किया था वो भी हमने, अल्लाह का शुक्र है। 3 पावर प्रोजेक्ट हमने कराची में लगाए, K1 और K2,
K2 और K3 1200 मेगावाट के और 1320 मेगावाट के हमने दिल कासिम से भी हमने लगाया। सरकार से कराची दिन कासिम से लेकर खरकोल तक हमने बड़ा रोड जो बनाए वो भी अल्लाह के शुक्र मुसम्मी की लोन की वफाती। अच्छा, ये सारे काम सर आपने किए। मैं चाहता हूँ इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ भी ले लें। आप जानते होंगे, बल्कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इसमें मीडिया का क्या मौक़िफ़ लेंगे? पीटीआई वाले भी जानते सारी चीजों को, उनको कोई ऐसी बात थोड़ी है कि ये K4 की बात की अगर वो मुखालफत करते हैं। लियारी एक्सप्रेस नहीं, मुखालफत नहीं कर रहे। मैं इस पे ये चाह रहा हूँ कि आपने, जाहिर है कराची में हमारे सामने है, आपके दौर के प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट भी किए पीस पार्टी वालों ने, अच्छी बात है, उनको जारी रखा। अदील अहमद भी MP हैं, सिंध असम्बली के मेंबर हैं, हमारे साथ मौजूद। अदील, क्या कहेंगे खासतौर पर इस वक्त जो सियासी हालात हैं, और नून लीग के अली अकबर गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, ज़ाहिर अभी इनसे जानते हैं, मारूफ नाम है। और ख़ासतौर पर अब जो दो पार्टियां भी बन गई हैं, परवेज़ खटक साहब ने अलग जमात बना ली, तरीन साहब ने IPP बना ली, और कराची की हम बात कर रहे हैं तो अली अकबर गुजर साहब ने भी कहा जी हमारे जो प्रोजेक्ट थे नून लीग के वो पीपल्स पार्टी ने कंप्लीट किए हैं। तो आगाज़ उनका नून लीग ने किया था, नवाज शरीफ साहब। पीपल्स पार्टी ने नहीं कंप्लीट किया, हमने किए हैं। पीपल्स पार्टी ने की, उनकी गवर्नमेंट है ना सर। नहीं, सही है, फंड आपने दिए, लेकिन गवर्नमेंट उनकी है, तो मैं इसलिए मैंने बात कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत ने कंप्लीट किए हैं। K4 के अलावा बाकी सारे वफाकी हुकूमत ने किए हैं। और K4 तो सर अभी होगा भी नहीं कंप्लीट, उसके तो बजट ही बहुत कम रखा है। K4 के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमने वफाक और सिंध में मिलकर किया है। बाकी सारे अल्लाह का शुक्र है कि हमने खुद किए हैं। जी अदील, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मेरे ख्याल से कराची के जिन प्रोजेक्ट्स की बातचीत हो रही है, K4 का जो मंसूबा है, ये तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। इसकी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मान रहे हैं इस बात को? हाँ, मेरे ख्याल से 2006 या 7 का जो है इसकी 7 का मंसूबा इनिशिएट जो है ये 7 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो ये परवेज़ मुशर्रफ दौर का मंसूबा था, जो आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका ये ख्वाब, और कराची वालों को वो भी इतना ही पुराना मंसूबा है। 2010 में जो है वो कौन सा मंसूबा सर, दोहराइएगा? इसका सर्वे किया था। कराची सर्कुलर रेलवे की बात कर रहा हूँ। सर्कुलर रेलवे, अच्छा। ये भी उतना ही पुराना मंसूबा है। जायका ने इसकी स्टडी की थी, जापानीज कंपनी थी, और उस पर भी अमल काम नहीं किया आप लोगों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब आई तो हमारी वफाकी हुकूमत ने इसको बाकायदा तौर पे इस पे काम शुरू करवाया। यानी हमने 21 अरब रुपया इसके लिए एलोकेट भी किया, यानी रखा नहीं, रिलीज भी किया, और ग्राउंड पे कराची सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू भी हुआ। इसके साथ साथ इनका ये कहना दुरुस्त है कि ग्रीन लाइन जो है ये मुस्लिम लीग नून ने इनिशिएट किया था, और हम जब आए तो उस पर काम बंद पड़ा हुआ था। फिर हमने उसको जो है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने उस सारे फंड्स वगैरह उसके दिए, उस पर बाकायदा तौर पे काम किया और उसको कंप्लीट किया उस मंसूबे को। तो मेरे ख्याल से कराची सर्कुलर रेलवे हो, चाहे K4 हो, चाहे ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, चाहे कराची फ्रेट कॉरिडोर का हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इस पे जो है वो फंड्स मुख्तस करने के साथ साथ इस पे रिलीजेस भी किया और कंप्लीट भी किए मंसूबे। इसके अलावा इन्होंने कौन सा मंसूबा कंप्लीट किया? मेरे सामने तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो कंप्लीट किया। इनके दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो कोई कराची का मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा। मेरे कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है, हमारे सामने नहीं हुआ। जी 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 अली सरवर, मैं देखो ये अदील मेरा छोटा भाई है, बड़ा प्यारा है हमें, अल्लाह इसको सलामत रखे। MPA बना है, हमें खुशी होती है कि हमारे यंग जो है वहाँ पे आए, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई माहौल खराब हो। तो हमारा मौका अपनी जगह पे हो। हम यहाँ कराची में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची में हम अल्लाह की रहमत से हमको 30 साल से सियासत कर रहे हैं ना, और तमाम लोगों को जाती तौर पे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, क्या क्या करदार है। नहीं तो 9 मई के बाद तो आप तो कसूरवार नहीं समझते ना सर इनको? सरवर मेरी अली सर मेरी बात सुना, मैं वो अदील को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत से मैं ग्रीन लाइन का मंसूबा, चलो इन्होंने कह रहे हैं कि हमने फंडिंग दी, लेकिन अल्लाह के शुक्र है हमने काफी हद तक हमने काम कर लिया था। K4 का मंसूबा परवेज मुशर्रफ को क्रेडिट दे रहे तो इनको देने दे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने 25 अरब रुपए दिए थे, 12.5 अरब बांटने दिए और 12.5 सिंध के लगाने थे। अभी दोबारा हमने वापदा को दे दिया है, उस पर काम चल रहा है। और लियारी एक्सप्रेस वे मैंने कहा था ये भी मरा हुआ था, खत्म थे, हमने उसको भी कंप्लीट किया था। कराची हैदराबाद मोटरवे हमने, और शंकर से आगे पूरा पाकिस्तान को मोटरवे पे हमने खड़ा कर दिया था। ये 3 पावर प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र किया है। अल्लाह का शुक्र है
तो ये पाकिस्तान में हमने किया 20 दिन जैसे लाइट बंद होती है अली सरवर, इसको भी पता है, मेरे भाई को भी, छोटे को। पार्टियां अपनी जगह पे, लेकिन 12-12, 18-18 घंटे होती थी। हमने 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए पाकिस्तान में 4 साल। इसके बावजूद के मेरे भाई लोगों ने 126 दिन का पूरा वहाँ पे मुद्रा प्रोग्राम भी इन्होंने रखा था। वहाँ पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। तो वो सारी चीजें हैं कि मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता इस तरह की। मैं तो काम की बुनियाद पे कहता हूँ। सर कोई 2-3 काम तो बताए ना जिसकी वजह से आपको लगता है कि तबाह बर्बाद कर दिया पीटीआई ने। हाँ, नहीं, कोई पाकिस्तान तबाह बर्बाद किया कहाँ पे नहीं है, ये आप सिर्फ चेक कर लीजिएगा कि कोई एक काम इनको कहें पूरे पाकिस्तान में एक काम बता दें कि इन्होंने 100 किलोमीटर बनाए हों, कोई पावर का कोई प्रोजेक्ट एक लगाया हो, कोई किसी जगह पे कोई ऐसा मुआहदा किया हो। ये पेट्रोल था तो पेट्रोल को कहाँ ले गए, चीनी को कहाँ ले गए, घी को कहाँ ले गए, लोगों की लेवल पे तंग कर दी कि आप भी घर में रहते हो तो आपको भी घर में लाना पड़ता है खाने पीने की चीजें जो थी। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम 70 सालों में ऐसे मुश्किल दिन हमने नहीं देखे ना, जो हमने हुकूमत में 4 साल में देखे थे। लेकिन अब ये बातों को बहस नहीं, अभी बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। जो रह गई है खामियां खुदाइयां थी, जिन्होंने इस मुल्क के साथ, कौम के साथ ज्यादतियां की हैं, उनको उनकी प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, उनको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बाकी बिला वजह वाली जो बातें, मैं ऐसा नहीं, सही बात है आपकी, बिला वजह कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपने बातें की जाहिर है, अब आदिल का भी हक है अपनी गवर्नमेंट के बारे में बता सके। जी आदिल बताइएगा। सुनो अली सरवर, मेरी बात सुना। जैसे छोटे भाई हो, इसलिए भी हमारा छोटा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिस वजह से कोई और होता तो मैं थोड़ी और सख्त बातें। नहीं सर, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी पार्टी का मौके रखने वाली बात है। हाँ जी, मौका अपनी जगह बिल्कुल हमने रखना दिया। कराची की बेहतरी के लिए जो काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने ये रोड आप चेक कर लें, शारा फैसल, राशिद बिनास रोड, पूरे कराची के यूनिवर्सिटी रोड से, ये सारे रोड पीपल्स पार्टी ने बनाए। तो मैं इस बात पे भरमला लोगों से कहता हूँ, पीपल्स पार्टी के साथ तो खड़े हैं सर, आप मुसलसल खड़े हैं। नहीं, इत्तेहाद अपनी जगह पे, हम इसको ऐसी ही करेंगे। कोई भी बात, ये सच्ची बात है कि मेरे शहर के लिए, हमारे कराची के लिए जो काम करेगा, हमारे आने जाने के, हमारे बच्चों के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा, हम उसको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। जो खराब करेगा, अभी मैं वही बता रहा था कि वहाँ मेहरान टाउन में लोगों को घरों से निकालकर और चादर और 4 दीवारी से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वो लोग शिकायतें कर रहे हैं कि वहाँ पुलिस की सरपरस्ती में घर तोड़े जा रहे हैं बगैर किसी नोटिस के, लीगल कार्रवाई के। सर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है, दूसरी तरफ आप तारीफें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। नहीं, जो करेगा हम उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जो काम ठीक करेंगे हम बताएंगे कि काम ठीक किया है, जो कुछ गलत करेंगे हम उनको गलत कहेंगे इंशाल्लाह। सर तो पीटीआई का भी कोई अच्छा काम की तारीफ कर दें। नहीं, इनका कोई काम ही नहीं ना पाकिस्तान में। तो बता दें आपको कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। सुन ले अदिल बताएंगे। अदिल सुनो बात, भाई मेरी बात सुनना। अदिल को छोड़ दे अली सर, और आप मुझे बताओ कि ये बड़ा पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट ये किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इल्म में नहीं, बताएं मुझे आप। सर ये तो पीटीआई के जब साथ हैं शरीक, तो मैं बात करूंगा, फिर एंकर पे बात होगी कि एंकर ने क्या कर दिया। अली सर आप बताओ, मुझे बताओ जी, इन्होंने बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लिया, बता दिया, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप बताएं। जी अदिल बताइएगा। नहीं बताएगा, आप बताओ। सर मैं पीटीआई का ताल्लुक थोड़ी है, मैं गिनवाना शुरू कर दूं कि जनाब ये देखिए तालीम के लिए ये किया, सेहत के लिए वो किया, मईशत के लिए ये किया। मैं तो सवाल कर सकता हूँ ना कि अदिल आपने कुछ किया है तो बता दें, वरना रहने दें। यार आपके नॉलेज में तो है, हमने जो आपको पता सर मेरे नॉलेज में है। मैंने तो शुरू में आपको बताया कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई 18 अरब डॉलर बैंक में मौजूद थे, पाकिस्तान के पास रिजर्व मौजूद थे। मैं इस बात पे करते जा रहे हो ना, मैं इसमें भी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं इतनी उस पे नहीं हूँ मैं, लेकिन अच्छा सुन ले, आप तो गाड़ी में बैठे हैं सर आप तो माशाल्लाह अशराफिया से ताल्लुक है, गाड़ी में, ठंडी गाड़ी में बैठे हैं। मुझे फोन करते बाद में, लेकिन रिकॉर्ड में बता दूंगा। तो यार मेरे नॉलेज में ये है, एक बार आपको पता नहीं है कि इन्होंने ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो इन्होंने बताया था ना, हाँ 3-4 मेगा प्रोजेक्ट थे, मेरे इल्म में आ गए। हम सुने मेरी बात, वो हमारे लीडर है। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। अच्छा, वो मेगा प्रोजेक्ट मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं बता सका। वो खान साहब का जो एक बहुत बड़ा विजन था, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मुर्गियां देंगे और मुर्गियों से अंडे लेंगे और फिर वो अब जानबूझ के देखेंगे ये अलग एक तरफ आप तामुल से बात कर रहे थे, संजीदगी से, अब आप इस पे आ गए। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी उनका मेगा प्रोजेक्ट थे ना। उन्होंने बताए थे लोगों को, इससे लोगों की खुशहाली आई है, फलां कौमों में आई है, मुर्गियों की और कट्टे पालने की, और वो उसके वो क्या कहते हैं उसको, बैल का छोटा बछड़ा क्या होता है, बछड़े पालने की। तो ये आइडियाज उन्होंने दिए थे।
वो जर्मन और जापान के उनके दोनों के जो सरहदें थी वो उन्होंने मिला दी थी। तो वो अब तो बता रहे थे ना कि आप तनकीद भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी कोई और बताए। अदील अब आप बताइए, सुन लिया आपने अली गुजर साहब की बात? मैंने बता दिया ना, मेरे अब अदील की भी सुनिएगा सर, अब अदील की भी सुन ले। मैं अपने भाई के साथ हमदर्दी करता हूँ, दुगने फराइज अंजाम दे रहे हैं बेचारे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी भी कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कर रहे हैं। तो मैं हमदर्दी का इजहार करता हूँ। ऐसा मुश्किल वक्त आ गया है कि जो एक दूसरे की गिरबान पकड़ते थे, जो एक दूसरे को लाहौर की सड़कों पर घसीटते थे, जो एक दूसरे के पेट फाड़कर पैसा जिन्होंने निकालना था, वो आजकल एक दूसरे की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो मैं हमदर्दी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। जहां तक इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट की और इन्होंने जो है वो मेगा प्रोजेक्ट बताएं अदील, बात आ गई अब इस बात पे कि जी पीटीआई के कोई 2-4 मेगा प्रोजेक्ट अगर आपने बता दिए तो अली अकबर साहब जो है खामोश इख्तियार कर लेंगे। इन्होंने कहा कि हमने तबाही बर्बादी फैलाई, इन्होंने कहा कि हमने मुल्क जो है उसको तबाह किया। मेरे ख्याल से इनको शायद तबाही और बर्बादी की डेफिनेशन पता नहीं है, या शायद जो है वो इन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है कहीं पे, सर पढ़े लिखे आदमी है सर, वो वकील हैं, या किसी बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पर जो है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनके अपने इसहाक डार साहब वजीर ख़जाना ने जब माशी रिपोर्ट पेश की तो हम 6.1% की ग्रोथ पे तरक्की छोड़ के गए थे इस मुल्क की, जो ये नीचे ले आए किस पे 0.3 पे ले आई है। हमने इस मुल्क में 17-18 अरब डॉलर हम रिजर्व छोड़ के गए थे, जो ये कहाँ पे ले आए, ये 2 अरब डॉलर पे ले आए। हम इस मुल्क में जो रेमिटेंसेस थे, जो हम एक्सपोर्ट्स थे, वो रिकॉर्ड छोड़ के गए थे। हम जब छोड़ के गए तो महंगाई कितने फीसद पे थी? 9%, 10%, 11%। इससे महंगाई बढ़ी नहीं थी। जो महंगाई आज ये 40 से 50% पे ले गए। आज तो गरीब का जो है वो चूल्हा बंद हो गया है। आज जो है आटा खरीदने के काबिल नहीं है। आज बिजली की कीमतें देखें, 76 गुना बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। 76% इंक्रीज आया है बिजली की कीमतों में। वो कह रहे हैं कि तबाही बर्बादी बचा ली हमने, आप थोड़े दिन और रहते तो तबाह हो जाता। गरीब उसको अदा करने के काबिल नहीं है। इन्होंने तो ये जो जिस पीपल्स पार्टी की ये तर्जुमानी कर रहे हैं, कराची को कह रहे हैं इन्होंने शारा फैसल बनाया, इन्होंने यूनिवर्सिटी रोड बनाया। जाके उस यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखें, वहां से वो गुजरने के काबिल नहीं है। हमारे भाई कराची में घूमते फिरते नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची को कब्जा दिया, पीपल्स पार्टी ने कराची में पानी बेचा, पानी की बूंद बूंद को कराची के लोग तरस रहे हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग तरस रहे हैं। कच्ची आबादियां अरूज पर, कच्ची आबादियों को फरोग दिया पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों से जीने का हक छीना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा मंसूबा, जो कि ग्रीन लाइन जो है वो भी बकौल इनके शुरू मुस्लिम लीग नून ने किया, लेकिन शुरू करते ही उसको बंद कर दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो पहला कराची को जो ग्रीन लाइन का ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कंप्लीट करके दिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने बताएं कौन सा मंसूबा जो है वो कराची को दिया, या कौन सा जो है अपना भी बता दें। वो कह रहे हैं कि अपने 2-3 प्रोजेक्ट बताएं क्या किया आप लोगों ने। ये तर्जुमानी जरूर करें पीपल्स पार्टी की, इनकी मजबूरी है आजकल। इनको अहकामात हैं कि पीपल्स पार्टी की अहकामात है। ये अली गुजर साहब ये ऊपर से ऑर्डर आए हुए, तारीफ करनी है आपने। कुछ अरसे बाद जो है ये दोबारा दस्तो गिरेबान होंगे, कुछ अरसे बाद दोबारा ये एक दूसरे के गिरेबान चाक करेंगे, कुछ अरसे बाद ये दोबारा एक दूसरे इकबाल खान साहब से दोस्ती है मेरा ख्याल आजकल आपकी ज्यादा। अभी बात मेरी बात चेक कर ले। आप तर्जुमानी जरूर करें, लेकिन आप तर्जुमानी करते हुए कराची के जख्मों पे जो है नमक ना छिड़कें। कराची के लोगों के जख्मों के ऊपर जो है वो नमक ना छिड़कें। हम जो तरक्की का दौर छोड़ के गए उसका एतराफ़ आपने खुद किया, आपके वजीर खजाना ने खुद किया। आपकी जो वजारत खजाना है उसकी गवर्नमेंट ने खुद फिगर्स उसके शाये किए। हम जिस तरक्की की रफ्तार पे मुल्क को छोड़ कर आए थे, आपने बड़े मंसूबों की बात की। जिस रेकोडिक मंसूबे में आप लोग हमें 10 अरब डॉलर का जुर्माना करवाया था, वो जुर्माना आपके इमरान खान साहब ने माफ करवाया है। उस रेकोडिक का मंसूबा दोबारा इमरान खान साहब ने करवाया। जिस कारके के मंसूबे में 3 अरब डॉलर का जुर्माना आप हमें करके गए थे, वो जुर्माना आपके इमरान खान साहब ने माफ करवाया है। उस कारके के मंसूबे को रीनेगोशिएट इमरान खान साहब ने किया है। आपके जितने IPPs के मुआहदे थे उसको रीनेगोशिएट आपके इमरान खान साहब ने किया है। इस मुल्क की 100% आबादी को, पंजाब की और KP को हेल्थ इंश्योरेंस 10-10 लाख रुपए की आपकी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया। आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर
जो है वो सस्ते कर्जे जो है वो आपकी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने किए। आपकी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 13 से 14% पे लेके गया, वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लेके गए। कराची को 800 मेगावाट की इजाफी बिजली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एनटीडीसी की पावर सप्लाई लाइन्स बिछा के दी। आपके कौन कौन से मैं आपको बड़े मंसूबे गिनवाऊं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने दौर में किए, जो कि आपने जो है आते ही वो उसका बेड़ा गर्क किया, उसको बंद किया। कराची की बिजली आपने वापस छीनी। कराची को जो इजाफी बिजली फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी दी थी वो आपने वापस छीनी, उसको वापस आपने अंधेरों में धकेला। वापस आपने इंडस्ट्री का पहिया जाम किया, वापस आपने बिजली के नर्ख बढ़ाए, आपने इंडस्ट्री बंद की, आपने बेरोजगारी बढ़ाई, आपने महंगाई जो है वो आसमानों पे पहुंचाई, आपने चीजें महंगी की, आपने गरीब का जीना जो है वो महाल किया है, दोभर किया है। ये मुल्क जो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा था, उस तरक्की के रास्ते को ब्रेकें आपने लगाई, ब्रेकें लगा दी हैं। चले अदील, अब मैं वक्त की किल्लत है, मैं चाहता हूँ अली अकबर साहब इसका जवाब दे दें। और तर्जुमान का सर ये जो आपके ऊपर लेवल लग रहा है अली अकबर गुजर साहब, तो फिर तो आप इंतखाबात में नून लीग के लिए वोट मांगेंगे या पीपल्स पार्टी की तारीफ करके बताएंगे कि इनको वोट दें, बड़े अच्छे काम किए? इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के झंडे एक ही लड़ी में डाले थे। आप अली अकबर गुजर साहब से पूछें, गुलशन जमाल में दोनों पार्टियां मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के झंडे जो है वो एक ही डंडे में नजर आते थे, एक ही लड़ी में दोनों के झंडे पिरोए हुए नजर आते थे। क्या खूबसूरत जमाल में आ गए ना पीपल्स पार्टी वाले में काफी। जी अली अकबर गुजर साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के झंडे एक ही तार में नजर आते थे। सुन ले अदील, सुन ले। अदील होगी, मैंने अपनी हौसले से सुनी है। मैं एक बात तो पहले तो ये है कि मैं आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे थे। देखिए पीपल्स पार्टी हम, हाँ ये बातें हमने की हैं, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि उस वक्त हम गिरेबान पकड़ेंगे और ये करेंगे, हम ये बात से डिनाई नहीं करते। और हमने कौम के साथ ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात थी, उस वक्त हमारे सियासी हालात ऐसे थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा था अदील साहब कि हम जो है ना ये शेख रशीद जैसे बंदे को हम चपरासी नहीं रखेंगे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जो है परवेज इलाही को हम नहीं लेके चलेंगे। उनको तो चोर है, सबसे बड़ा टाटू है सबसे बड़ा, तो उसको पार्टी का आपने पंजाब यहाँ पे उनको पाकिस्तान का सदर बना दिया। और जिसको आप कहते थे चपरासी नहीं रखेंगे, तो आपने तो जितनी हरकतें आपकी लीडरशिप ने की हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर वो ब्लेम नहीं आएगा। ये जो बातें आपने की हैं वैको देखी और फलां की, भाई हमें ये बताओ कि तुमने आपकी खान की हुकूमत ने लोगों के लिए महंगाई, हमने 35 रुपए, आपको 35 रुपए आटा दिया था आपको 2013 में जब हमारी हुकूमत थी, तो आपने कितने का किया ये बता दें। हमने 145 रुपए का घी आपको दिया था, आप बता दीजिए आपने कितने का दे दिया। हमने चीनी आपको 52 रुपए दी थी, आप बता दीजिए कितने का दिया। हमने यूनिट कितने का इतने का दिया था, आप उसको बता दीजिए आपने कितने का दिया। यार कोई खुदा का खौफ करो और कुछ शर्म भी कर ले, कुछ हया होती बंदों के अंदर कि आपने तबाह बर्बाद क्या किया। अली सरवर आप ये बातें फिर सुनते हो, मुख्य बातें करें। हमने तो ये आखिर में जो लिया है पाकिस्तान, जो हालत जो हो चुकी थी पाकिस्तान की, वो आपके सामने है। कहाँ पे महंगाई इनके 4 साल दौर में अपने अरूज पे तबाह कर दी। एग्रीमेंट इनके किए हुए एग्रीमेंट जो मुआहदे किए होते, हमने उनको फॉलो करके ये जो महंगाई लेके गए, हम कहाँ जाते, हम छोड़ते उनको मुआहदे, तो हम नहीं तोड़ सकते थे। जब हुकूमत जा रही थी 10 रुपए पेट्रोल डीजल इन्होंने सस्ता किया था, इनका मुआहदा खराब करने के लिए इन्होंने सारा इंतजाम किया। कोई पॉजिटिविटी, कोई एक चीज तो बता दो ना, यार कर दिया फलां को दे दिया। लोगों के गरीबों के घरों में आपने चूल्हे को क्या दवाम दिया, लोगों के हेल्थ के लिए आपने किसी को कौन से हॉस्पिटल, सर वो कह रहे हेल्थ कार्ड दिया, लंगर खाने दिए, सस्ते कर्जे, और तो आपने कौन से स्कूल बनाए, कौन से आप लोगों ने कौन सा हॉस्पिटल बना दिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, कहाँ पे महंगाई को कम कर दिया, कोई मोटरवे बना दिए, कोई सड़कें रोड बना दिए, कोई ऐसा काम किया पाकिस्तानी कौम को रिलीफ मिला हो। अगर आपकी जिंदगी में इनके दौर में रिलीफ था, लोग हमारे बच्चों के घरों में, खानदान में, कौम के अंदर कुछ परेशानियां कम की हुई हैं 4 सालों में, तो फिर आप रिकॉर्ड पे मौजूद है, सारी चीजें आपके सामने। मैं इस पे इतनी लंबी इसके साथ मैं क्या बोल, फलां किया, कोई चीज एक ईंट कहीं जगह पे लगी आपको नजर आई है पाकिस्तान में? कोई जगह पे कोई तरक्की का कोई दौरा किसी जगह पे हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, हमें फख्र है कि हमने पौने 4 सालों में इनके बावजूद इनके सब तमाशे 15 माह में जी पाकिस्तान को बचा लिया। इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि डिफॉल्ट करने जा रहा था, पाकिस्तान को बचा लिया। अदील ये बात तो तस्लीम करेंगे आप? अदील से जरा पूछ लेंगे, अदील साहब आप पीटीआई में हैं अभी? अदील पीटीआई में है या छोड़ दी? पूछ लें से पीटीआई में है, अल्हम्दुलिल्लाह के खान के जो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ खड़े हुए हैं,
अदारों पे हमले करने में ये शामिल थे, उनके साथ खड़े हुए हैं। पीटीआई के इमरान के ये सपोर्टर अभी भी उसके साथ खड़े हुए हैं। ये जरा पूछें अदील से, ये खड़े हुए हैं अभी उनके साथ। अदील, जो हमलावर थे लोग, उनके साथ तो रवाबित नहीं है, पूछ रहे हैं। ये सीओडी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ शामिल थे, इमरान के झंडे के साथ, और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा। मैं इमरान खान साहब के साथ था, मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा। जहां तक आपने बात की शर्मो हया की, तो मेरे ख्याल से शर्मो हया की बात जो है वो मुनासिब नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो से शर्मो हया की बात, 25 जुलाई के बाद शर्मो हया की बात इसलिए अच्छी नहीं लग रही अली अकबर गुज्जर साहब, शर्मो हया की बात इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि आपके वजीर खजाना जो थे 2018 में सरकारी वजीर आजम के जहाज में बैठ के इस मुल्क से फरार हुए थे। वो क्यों फरार हुए थे? क्योंकि वो मुल्क को डिफॉल्ट करके गए थे। उस वक्त $2 अरब रिजर्व में छोड़ के गए थे। वो 19-20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए थे। वो अली अकबर गुज्जर साहब माशी तबाही फैलाकर इस मुल्क में गए थे। हमने अगर इतना मुल्क को नुकसान पहुंचाया था तो आपको किसने मशवरा दिया था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं और आप हमारे हुकूमती नाकामी अपने गले में लें? आपको किसने कहा था कि आप जो है वो 1.5 साल हुकूमत रह गई थी, आप हुकूमत हमें ही करने देते? हाँ, आप हमें जो है वो भुगतने देते हमारी सजा। आप इलेक्शंस तक का इंतजार करते, आप इलेक्शंस में जाते, आप इलेक्शंस में वोट के जरिए हमें हराते। आपको किसने कहा था आप आसिफ जरदारी के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, आप कमर जावेद बाजवा के साथ और फैज हमीद साहब के साथ मिलकर जो है वो आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और आप एक यानी आप कह रहे हैं जो है वो गिराएं, अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लाए, एक ऐसी हुकूमत गिराएं और सारे के सारे जो माशी जो आप बता रहे हैं कि हमने तबाही फैलाई, वो क्यों आपने अपने गले ली? वो आप हमारे गले ही रहने देते, हमें ही संभालने देते, हम ही उस सुन ले, चले सुन ले जी अली अकबर साहब, क्यों, वजह क्या है? आप हमें उसी के साथ इलेक्शन में जाने देते ताकि हम अवाम में जाके वोट लेते, अवाम जाके फैसला करती, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपको नजर आ गया था कि पूरे पाकिस्तान में 100% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दे दी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लंगर खाने और एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। आपको नजर आ गया था कि हम जो है मुल्क को 6% से ज्यादा की तरक्की की रफ्तार पर लेके जा रहे हैं। आपको ये नजर आ गया था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 13-14% पर है। अगर हुकूमत रह गई तो आपका चांस खत्म हो जाएगा। 2021 इसलिए किया ये 2023 में आपने आके साजिश की। आपने बाजवा के साथ, आपके शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके उनके साथ मुलाकातें करते रहे रातों को। गाड़ी की डिग्गी में जाके वहां से वापस महावरतन कह रहे हैं आप या वाकई ऐसा हुआ है? डिग्गी में जाके उन्होंने साजिशें की, पीछे छुप के जाते थे गाड़ी की डिग्गी में और जाके उधर साजिशें की, उन्होंने हुकूमत गिराई। ये बड़ा इल्जाम है वैसे, डिग्गी में बैठ के जाना आना, ये अली अकबर साहब, ये मतलब इस तरह आपको क्या पड़ी थी? आपको आपने हुकूमत क्यों गिराई? अगर हम सुन ले वजीर, सुन ले, अब भी सुन ले अपना अली सरवर, ये आपके इल्म में भी है, पूरे पाकिस्तान की कौम जानती है इसको, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये बाजवा उंगली पकड़ के जिसको लेके चलता था, ये बाजवा की तारीफें तो यही मीडिया पे करते थे खान साहब ही। फैज हमीद साहब को कौन लेके आया था? यही साथ। बाजवा को सर एक्सटेंशन देने में तो वोट तो आपने भी दिया था। वो नहीं एक्सटेंशन दिया था, ये तो उसको आपको पसंद था ना, वोट दिया था। वो आज DGI नदीम अंजुम साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो आगे अंधेरे में आगे उस साइड पे आगे हमसे मिलते थे कि हम आप दे देंगे, हयात आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। बाजवा को तो आप ही लेके घूम रहे थे, फैज हमीद आप ही के साथ था। सारी कार्रवाइयां आपने तो मियां नवाज शरीफ को जेल में आपने बंद किया था, हमने तो खान को अभी तक जेल में बंद नहीं किया। आपने शाहिद खान अब्बासी को जेल में बंद किया था, तो हमने तो अभी तक आपके किसी दूसरे बंदे को बंद नहीं किया। भाई अपने करप्शन के केसेस में अंदर गए थे। सुनो, करप्शन के केसेस में अंदर गए थे, करप्शन के केसेस में। भाई बात सुनो, अभी बात सुनो। वो शहबाज शरीफ को यहाँ तक कि हमने तो बेटियों को बंद जेलों में नहीं किया, किसी की बेटियों को, मरीम नवाज को आप लोगों ने जेल में बंद किया था, उनको मुस्ता इस्माइल को यहाँ जेल में आपने बंद किया, साद रफी को 16 महीने आपने जेल में PTI की हुकूमत ने रखा, मिलके आपने सबके साथ मिलके। साद रफी से लेके कितने लोगों को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को
आदमी जेलों में बंद किया। हमने तो अभी अभी तक किसी को बंद भी नहीं किया। इन सबको तो पकड़ा अदील, लेकिन साबित किसी पे भी नहीं हुआ। अगर आप करप्शन का इल्जाम लगाते हैं तो साबित तो नहीं हुआ। इस्तकामत के साथ खड़े 16-16 महीने, 18-18 महीने, 22-22 महीने जेलें काटी हैं और हमने फेस किया है। अब तो ये दौर शुरू होना है, अभी तो सिर्फ बिस्मिल्लाह हुई है, अभी सिर्फ अभी। अच्छा, खेल शुरू होगा भी आगे जाके। अभी पार्टी छोड़ के बागबू गए हैं। अभी अदील की बड़ी इस्तिकामत है कि अल्लाह खैर करेगा। पता चलता है कि अभी इन्होंने फिर अभी अगली बसें वसें जलाने में इन्वॉल्व होंगे तो लोग तो पता चल जाएगा कि पीछे कहाँ पे खड़े हैं लोग। तो ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन हमने लोगों को उस लेवल पे यहाँ पे लोगों को गालियां नहीं दी हैं जिस तरह से आप लोगों ने सियासत की है। आखिरी मिनट मेरे पास, आखिरी मिनट। और मैं दूसरी बात बता, जहाँ तक बात है केसेस की, चेक करके मुझे बताना कि जब इनकी हुकूमत थी इन्होंने 6.1 पे ये बताने कि हमारा जीडीपी रेट था, वो जरा चेक कर लीजिएगा, आप इनकी दुरुस्ती हो जाए। आप जीडीपी हमने 5.8 पे हमने जीडीपी छोड़ी थी, आप तो 0 पे लेके आ गए थे। फिर भी ये रिकॉर्ड निकालने किसी दिन अभी अली सरवर फिर दोबारा किसी ने बात करेगा। इनकी आपकी हुकूमत तो माइनस में आप चले गए थे, जीडीपी आगे तो बढ़ी नहीं, आपने 1 और 2% से आगे नहीं बढ़े, आपने 6.1 की आपने जीडीपी का रेट बताया। अभी ये कहाँ पे था, कौन सी तारीख में, जरा निकाल के आप मुझे अली सरवर को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसमें। अगर ये साबित सही होगा तो फिर आप जो कहेंगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी मईशत की सर्वे की रिपोर्ट में इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक है। जहां तक अली सरवर साहब आपने बात की कि कोई केसेस इन पे साबित नहीं हुए, 6.1 अगर साबित आप कर देंगे ना, आपकी दौर में जब आप गए हैं 6.1 आपके वजीर खजाना ने पार्लियामेंट, बड़ी बात कर रहे हैं गुजर साहब, अगर साबित हो जाए तो अली सरवर ये मैं कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ 6.1 अगर इनके दौर में जब ये गए जाने से पहले अगर 6.1 थी तो मैं उसकी सजा के लिए जो मुझ पर जुर्माना करेंगे, जो आप मुझसे कहेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। वैसे बहुत बड़ा चैलेंज हो गया जी आज के इस प्रोग्राम में, वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया अली गुजर साहब, अदील आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अली गुजर साहब का चैलेंज मौजूद रहेगा इंशाल्लाह। इस अगले प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और दोनों को कोशिश करेंगे स्टूडियो में बुलाएं और तमाम डॉक्यूमेंट सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया। कल प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त, मौलाना के बाद।